Hello everyone, welcome back to our channel. Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 15.3 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 15। इससे पहले 15.2 15.1 का वीडियो डला हुआ है, ज़रूर देखिए उसको। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कैसे पॉइंट्स को हमको कोऑर्डिनेट्स को हमको क्या करना है, क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है ना। कुछ रेफरेंस क्वेश्चन है जो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा। दैट विल बी द फोर्थ वीडियो फॉर द चैप्टर दैट इन विच वी विल गोना सी द वर्कशीट्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 15.3 फर्स्ट। तो 15.3 में देखो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस नॉट एक्स एक्सेस। तो एक क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एप्पल है, उनके कुछ कॉस्ट गिवन है, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स एक्सेस फर्स्ट को लेंगे और सेकंड को वाई ले लेंगे, ठीक है। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले क्या है आपका, स्केल जरूरी पार्ट है। तो अभी तक क्लास 7 तक जब आप करते आ रहे थे, क्या करते थे आप, एक ही एक्सेस को स्केल में रिप्रेजेंट करते थे। अब आपको क्या करना है, दोनों एक्सेस को लेना है। तो जैसा इस क्वेश्चन में देख सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो वाई एक्सेस है वो 5, 10, 15 के मल्टीपल में है और जो एक्स एक्सेस है वो क्या है आपका 1, 2, 3, 4 है। तो मैं एक्स एक्सिस पे क्या करूंगा, इसको ले लेता हूं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू दिस 1 यूनिट विच इज 1 by 1 ग्राफ। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 एप्पल, ठीक है। आफ्टर दैट कॉस्ट हमारा एट वाई एक्सिस पे हमने लिया, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज 5। ऑलराइट, तो ये देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया। सबसे पहले ये 0 लिख लिया, यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लिया। यहाँ पर क्या हमने 5 लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट, जो मैंने देखा है वो क्या करते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं, फिर यहाँ सडनली 20 लिख देते हैं। बेटा एक चीज़ आप समझ लो, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो कि सारे गैप्स जो होंगे एक एक यूनिट के, वो इस स्केल के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे और इक्वल गैप होंगे। एक्स्ट्रा अलग से कोई गैप आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलो तो अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो 1, 5 है, हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 1, 5। तो 1 और 5 कहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा। 2, 10 यहाँ पर आएगा, 3, 15 यहाँ पर आएगा। कैसे आ रहा है, ये देखो ऐसे पॉइंट जुड़ रहे हैं ना, एक x का एक y का। x पे हमने लाइन ड्रॉ की, y की हम लाइन देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो ये 20 है और ये क्या है 4 है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर क्या है हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इज दैट क्लियर। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आपको लास्ट में लाइन ज्वाइन कर देनी है। तो ये आप लाइन पकड़े और हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अभी इट इज कमिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इट्स कूल, इट्स ओके कि भैया ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट। कुछ चीजें अभी क्या है छूट गई। कौन सी चीजें, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे लिखना भी आपको कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लिए हो। आपने क्या लिया, कॉस्ट लिया है इन रुपीज ऑन एक्स एक्सिस। और यहां पर क्या है, नो, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे आपने लिया है नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। और यहां क्या लिया आपने, आपने यहां पे कॉस्ट लिया हुआ है इन रुपीस। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट। अब ये आपका ग्राफ क्या है, एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का फर्स्ट का सेकंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट 6 AM 7 AM 8 AM एंड 9 AM एंड डिस्टेंसेस आर 40, 80 एंड 20। तो एज आई टोल्ड यू, तो पहला एक्सिस हम क्या लेंगे, पहला x लेंगे और सेकंड को क्या लेंगे, y। अगेन स्केल सबसे पहले हमको मेंशन करना है एट x एक्सेस एंड एट y एक्सेस, ठीक है। x एक्सेस पे देखो क्या है, x एक्सेस पे हमको क्या लेना है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। ये हमने 1 आवर ले लिया। और y एक्सेस पे हमको क्या लेना है, देखो 40 किलोमीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, 40 किलोमीटर। अब इसमें एक नया लॉजिक आएगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका 0 अगेन, यहाँ पर देखो, यहाँ हम टाइम ले रहे हैं, है ना, आवर ले रहे हैं। देखो वहाँ क्या है, टाइम इन आवर्स। तो यहाँ मैंने ले लिया 6, 7, 8, 9, 10। इस वाले एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम है इन आवर। अब देखो 0 से लेके 6 तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किंक।
मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने वाले इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हमेशा किंक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, किंक बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। अभी ये क्या है, आपका डिस्टेंस है, यहाँ आप मेंशन कर लो, दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन से एक्सिस पे है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। देखो एक्सिस रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है। अब एट 6 AM he traveled to how much kilometer, 40 kilometer. At 7 AM it traveled 80 kilometer. 8 AM it traveled 120 and at 9 AM it traveled 160 kilometer. At the end you need to join them all together because they are in the straight line. और ये कैसा ग्राफ है आपका, लीनियर ग्राफ है, because all the points are in the straight line. सो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, सारी चीजें एग्जैक्टली हैं जैसे हमको रिक्वायर्ड थी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 AM to 8 AM। 7:30 से 8 तक कार ने कितना ट्रैवल किया ये पूछ रहा है। अब 7:30 ये देखो यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 AM, इस 7:30 से 8 AM तक के टाइम में इसने कितना रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एरो डाल दिया। और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस मच, उसने क्या किया है 7:30 से 8 AM तक रिप्रेजेंट किया। और ये 40 का हाफ है कितना, 20 किलोमीटर। तो कितना उसने रिप्रेजेंट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअली 20 किलोमीटर। सेकंड क्या बोल रहा है आपको, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। मतलब पूछ रहा है कि कितनी देर हो गई थी जब से कार स्टार्ट हुई, स्टार्ट होकर चली कहाँ से, 6 AM पे 40 किलोमीटर चल चुकी थी। 6 AM से लेके 100 किलोमीटर यानी 40 to 100 तक का हमको क्या करना है, टाइम पीरियड चेक करना है। डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा 40 किलोमीटर और 100 किलोमीटर कहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा। तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, देखो 140 किलोमीटर विल कवर्ड बाय 1 आवर और ये आपका अनदर 30 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 hour and 30 minutes। इज दैट क्लियर। तो बिल्कुल यूं ही ग्राफ रीड करके आपको क्या करना, आंसर दिखना है, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर अ ईयर वाज, डिपॉजिट 1000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 80 रुपीज, 2000 पे 160, 3000 पे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब हमको क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए। स्केल हम ले लेते हैं एट एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो 1000, 2000, 3000, 4000 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। 1 यूनिट इक्वल टू रुपीज 1000 और यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लेंगे, रुपीज। देखो 80, 180 तो 80 ही ले लेते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपीज 80 ले लो वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है 80, 160, 80, 160, 240, 320 और यहाँ पर हमने क्या लिया 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इट्स लाइक दैट, ठीक है। यहाँ तक 5000 तक ले लिया। अब यहाँ पर क्या था, ये डिपॉजिट मनी था, तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि दिस इज डिपॉजिट मनी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और दोनों ही किस में है, रुपीज में, तो ये दोनों को हमने रुपीज में लिख लिया, ठीक है। अभी देखो 1000 पे क्या मिल रहा था 80, 2000 पे क्या मिलेगा 160, 3000 पे क्या मिलेगा 240, 320, अभी और रिक्वायर्ड है 400, 480। तो ये हो गया यहाँ तक और उसके बाद ये हो गया 400, ठीक है। लास्ट में क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइन से, ये ज्वाइन भी हो गया। क्लियर है, ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ। स्केलिंग, एक्सेस, बोथ द एक्सेस एंड स्केलिंग। किंग की जरूरत नहीं, देखो 1000, 80, 80 का गैप वाई पे है, 1000, 1000 का गैप क्या है एक्स एक्सिस पे है। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2500 फॉर ए ईयर। हमको क्या करना है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500। तो सबसे पहले देखते हैं 2500 की लाइन कहाँ पर है। तो 2500 विल बी राइट हियर, ये मैं गया ऊपर और जहाँ पे जैसी ग्राफ टच हुआ, ग्राफ से मैं किस तरफ मुड़ जाऊंगा, वाई एक्सिस की तरफ। ये मैं वाई एक्सिस की ओर टर्न हो गया और ये क्या आ रहा है 160 और 240 के बीच में आ रहा है, विच विल बी रुपीज 200। क्लियर।
After that, to get to interest of 280 per year, how much money should be deposited? 280 again, तो 280 कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से हम लोग कहाँ गए? x की तरफ गए, और x तरफ जब हम गए तो हमें क्या मिला? 3000 और 4000 के बीच में, which is rupees 3500. Clear? So this is how you can find the answers using the graph. All right. Next question. ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग. देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्राफ मिल गया, क्वेश्चन अवेलेबल है, उस क्वेश्चन पे हम क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो ये 0 है, ग्राफ 2, 3, 3.5, 5, 6, 8, 12, 14, 20. तो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन टेक द अदर. हम एज पर माई कन्वीनियंस, इफ आई से सो, मुझे क्या दिख रहा है? साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं इसको 1, 2, 3, 4 ले लेता हूँ. ये वाली जो वैल्यू है, इनको x की वैल्यू ले लेंगे 1, 2, 3, 4. देखो ये वैल्यू कैसे लेना है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स में. तो वैल्यू ऐसी लेनी है सो दैट यू कैन टेक, यू कैन फाउंड. अब अगर मैं इसको 3, 6, 8, 9 ले लूँ, सपोज अगर मैं 3 का मल्टीपल ले लूँ, तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर मी टू फाइंड 3.5. लेकिन इसको अगर मैंने 1, 2, 3, 4 में लिया, तो 1.5 विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 1 and 2, एंड दैट कुड बी फाइंड आउट इजीली, राइट. तो ये ऐसे स्केल लेते हैं. तो ये मैंने x पे ले लिया, y पे जब लेंगे तो देखो अगर मैं 4 का टेबल फॉलो करूं तो ऑल टेबल विल बी इनकाउंटेड वेरी इजीली. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, तो ये हो गया. ये हमने अब यहाँ पे मार्क कर लिया x एक्सेस. अब यहाँ पे स्केल भी लिख लेते हैं. जब हमने अब ड्रॉ कर ही लिया है, तो एट x एक्सेस एंड एट y एक्सेस 1 unit is equals to 1 centimeter and here is equals to 4 centimeter. अब दोनों ही क्या है? यहाँ पे देखो साइड ऑफ स्क्वायर था, तो दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है, इन सेंटीमीटर, एंड दिस इज पेरीमीटर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स. सो एज यू कैन सी 2 पर 8 है, 2 पर क्या पहुंच गए हम लोग? 8 पे पहुंच गए. ठीक है, देन 3 पे क्या है? 12. 3 पर इट विल बी 12. देन 3.5, 14. 3.5, 14 विल बी एट द सेंटर ऑफ 12 and 16. देन 5 पे 20. 5 पे इट विल बी 20, इट विल बी राइट हियर. देन 6 to 24, इट इज राइट हियर. अब अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करूँ तो देखो ये क्या है? तो लीनियर ग्राफ ही है ना. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो यस, इट्स लीनियर ग्राफ. यही तो हमको फाइंड करना था, isn't it? तो ये हो गया आपका. दिस इज डन. ओके, सी हाउ इजी इट इज. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2, 3, 4, 5, 6. अभी इस क्वेश्चन में क्या है? 2, 3, 4, 5, 6 है. अगेन स्केलिंग सबसे पहले चेक करेंगे. तो स्केल जो लेंगे हम क्या लेंगे? at x axis, at y axis. x axis पे क्या है हमारे पास? at x axis we are having 1 unit is equals to 1 centimeter. और अगर आप यहाँ पे देखो 4, 9, 16, 25, 36, तो सारे नंबर्स कैसे हैं? if I will be able to take 1 unit को अगर मैं 4 ले लूँ and then 8 ले लूँ, तो it will be really hard for me to get 9 और 16 और इधर 25. सो लेट्स डू वन थिंग. एक काम करते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर. तो ऐसे में क्या होगा? 1 जो एक स्मॉल ब्लॉक होता है, इसमें 10 पार्ट्स होते हैं. 10 पार्ट्स में 2 पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना. व्हाट आई एम सेइंग, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मिनट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 5 ले ले रहा हूँ, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ओके, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ठीक है, दैट्स कूल. यहाँ तक पहुँच गए. अब इसके बाद देखो दिस इज ओरिजिन. यहाँ पर क्या हमारे पास? साइड ऑफ स्क्वायर. ये क्या था? दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एंड दिस इज एरिया. एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, वाई एक्सिस पर. अब देखो सबसे पहले 2 पे क्या है? 4 है.
तो मैंने जैसा बोला 2 स्मॉल पार्ट इक्वल टू 1 होगा, तो 4 कहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली 8 पार्ट पर आएगा. सो दिस विल बी योर फर्स्ट 2 to 4. देन एट 3 इट इज 9, 3 पे 9 आएगा, तो 9 कहाँ आएगा, एग्जैक्टली 10 से पहले. यहाँ पर 4 कहाँ पर आएगा, देखो 4 आपका 16 पे आएगा, 16 विल बी 15 के राइट आफ्टर 2 पॉइंट्स, दिस विल बी 4 to 16. देन 5 to 25, 5 to 25 विल बी राइट हियर, 5 to 25, एंड 6 to 36, 36 विल बी 35 अबव 2 पॉइंट, 35 से 2 पॉइंट अबव. अब दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, क्यों, क्योंकि देखो पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ मैच होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ मैच होगा, थर्ड पॉइंट विल मैच राइट हियर, एंड लास्ट पॉइंट विल मैच अप टू दिस. सो दिस इज नॉट अ लीनियर. यहाँ पर क्या मेंशन करोगे आप, यू विल बी राइटिंग इट्स नॉट लीनियर ग्राफ. ओके, ये हो गया आपका फाइनल. ऑलराइट, सो दिस इज इट. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज. आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू वन वर्कशीट विच विल बी अ लिटिल बिट लॉन्ग, which contains all kind of question related to इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, है ना. उसमें लीनियर ग्राफ के भी क्वेश्चन होंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स के भी क्वेश्चन होंगे, है ना. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, क्वाड्रेंट्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स इन विच क्वाड्रेंट इट वुड लाई, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. And one advanced level question will be also there, in which you need to find the area, you have to plot the point, you have to see the figure, you have to identify the figure, and then you have to find that area of that particular figure. Okay, so in the meantime, like, share, subscribe our video. चैनल पर नया है तो like ज़रूर कीजिएगा, subscribe our channel. I'm going to see you in the next video. Till then, bye bye, thank you very much.